देखिए, गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके बलबूते प्रधानमंत्री बने देश के नरेंद्र मोदी, और वहां पर एक गुजराती होने की वजह से एक अलग लोकप्रियता है पीएम की। आपको लगता है उस गढ़ को आप ढा पाएंगे? पीएम की लोकप्रियता को वहां चुनौती दे पाएंगे पीएम एचएम दोनों? देखिए गुजरात के आज गुजरात की हालात देखिए। गुजरात के नौजवान सड़कों पर है। गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन हर घर में दारू परोसा जा रहा है और उससे मौत हो रही है लोगों की। आज गुजरात में एक भी एग्जाम बिना पेपर कैंसिल लीक हुए हो नहीं रहा है। लोगों को तो आप नौकरी वहां नहीं पर मिल ड्राई रही है। स्टेट के ही पक्षधर हैं? गुजरात में आप ड्राई स्टेट के ही पक्षधर हैं या बदलेंगे स्थिति को? मैं आता हूं उस पे। हाँ। जो कुछ भी मोरबी में हुआ, ये भ्रष्टाचार किस तरह का, प्रधानमंत्री किस तरह का रेवड़ी बांट रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया। अब आम आदमी पार्टी के एक बार मौका दे के देखिए, और हम किस तरह का, जो हमने दिल्ली बनना है, जिस तरह से पंजाब बन रहा है, वो गुजरात भी बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नया करने को नहीं है। 27 साल में जो करना था वो कर चुके हैं। जो गुजरात की हालात है वो आपके सामने है। कांग्रेस को जो करना था वो कर चुका। कोई नया आइडिया जिनके पास नहीं है। ड्राई स्टेट पर क्या स्टैंड है सर आम आदमी पार्टी का? आप कह रहे हैं कि घर घर वहां पर शराब परोसी जा रही है, क्योंकि शराब नीति पर ही दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको जो विपक्षी पार्टियां यहां पर है वो घेरती रही हैं। गुजरात में ड्राई स्टेट पर आम आदमी पार्टी का सर क्या स्टैंड है? गुजरात अगर ड्राई स्टेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 20,000 25,000 का पैरेलल व्यापार करेंगे। फिर कंप्लीटली ये दारू का इस तरह की बिक्री, शराब की इस तरह की बिक्री को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। ड्राई स्टेट ही रखेंगे गुजरात को? मतलब कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है भारतीय मतलब गुजरात को ही आप ड्राई स्टेट ही रखेंगे? मैं कहता हूं ड्राई स्टेट जैसा दिखना चाहिए ना। इसके आप पैरेलल व्यापार गुजरात में चला करके आप भारतीय जनता पार्टी का ये व्यापार बनाकर रख दिए हैं, और इससे लोगों की जान जा रही है। और ये आज से नहीं जा रही है, ये जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तब भी जा रहा था और आज भी जा रही है। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करके रखा है। ठीक है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा जी बने हुए हमारे साथ, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, और सुधांशु त्रिवेदी सांसद और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभय दुबे जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 1 और 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, 72 दिन है 8 दिसंबर और 18 फरवरी के बीच में जब सरकार वहां खत्म होगी। यही दलील उन्होंने दी है बाद में गुजरात के चुनावों का ऐलान करने के पीछे। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए संतुष्ट। और अभय जी वो ये भी गिना रहे थे कि जब आप लोगों के पक्ष में नतीजे आ जाते हैं तब चिट्ठियां बंद हो जाती हैं, जो आप लोग लिखते हैं चुनाव आयोग को कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद चिट्ठियां बंद हो जाती हैं। आज तो समूचा गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी गड़बड़ियां हैं उसकी बात कर रहा है। दूसरी बात यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जैसा राजनीतिक दल गुजरात की लड़ाई में सिर्फ टेलीविजन चैनलों की बहस तक सीमित है। पिछले चुनाव में सिर्फ 29,000 वोट मिले थे उनको। भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 47 लाख वोट मिले थे, तो कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ 24 लाख। सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त आपकी हो गई थी। उनसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस एनसीपी का था, जिनको 1 लाख देखिए ना सर, 2 चीजों पर आप घेरते हैं, एक तो चुनाव आयोग पर और एक आम आदमी पार्टी दिख नहीं रही है। पंजाब में भी आप लोग यही कह रहे थे कि सिर्फ टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी वाले दिखते हैं। आपने देखा पैरों के नीचे से जमीन खींच ली उन्होंने। इधर कांग्रेस का जो आरोप था उस पर तो सीधा जवाब दिया है ना मुख्य चुनाव आयुक्त ने। शब्दों से ज्यादा अहम हमारे कदम है, हमारा एक्शन, सटीक नतीजे ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें खूब सारी चिट्ठियां आती हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे उन पार्टियों के पक्ष में आ जाते हैं वो चिट्ठियां लिखना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको ईवीएम के साथ प्रॉब्लम है सर, तो आर पार की लड़ाई फिर होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक शुरुआती प्रतिक्रिया लेकर मैं अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। तमाम आरोपों के उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई है। और वो प्रश्न जो मैंने पहले किया था कि पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से आपको चुनौती दी थी। हालांकि 19 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी सुधांशु जी, आप 99 पे अटक गए थे, आउट हो गए थे, और 77 पे वो गए थे। सबसे मुश्किल चुनाव 2017 का बताया जा रहा है। 1990 के बाद पहली बार 100 से कम सीटें बीजेपी की आई थी। ऐसा 5 सालों में आपने क्या किया है? क्योंकि रूपानी जी को हटाया, भूपेंद्र पटेल को लाए, उनके चेहरे को लेकर बहुत लोग तो मुख्यमंत्री हैं ये भी नहीं जानते हैं। कैसे जीतेंगे गुजरात? देखिए, ये सत्य है 2017 का चुनाव था, वो पाटीदार आंदोलन के चलते हुए एक अलग प्रकार की परिस्थिति थी और वह चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। परंतु अब अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर जो
हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला यह है कि विकास के जो कार्य किए, दूसरा गरीब कल्याण के जो कार्य किए, और तीसरा गुजरात का गौरव भी बढ़ाया है। इन तीनों के आधार के ऊपर जनता आज हमारे साथ है। और अंजना जी, चुनावी शंखनाद होने के साथ जो बहुत चर्चा की जा रही ना, 3 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, जानते हैं वो किस किस कारण से हैं? कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुत स्पष्ट रूप से सभी पार्टियों की भूमिका है। और वह राज्य जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, स्वाभाविक रूप से गुजरात की जनता ने एक ट्रेंड चेंज किया था। जब पहली बार हमारी सरकार आई थी 95 में, और 97 से तो हम लगातार हैं, उस समय याद करिए पूरे देश में एक एंटी इनकम्बेंसी कॉन्सेप्ट होता था। कोई भी राज्य में एक सरकार आती थी, दोबारा चली जाती थी। गुजरात ने उस अवधारणा को बदला और प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट आया, और आज आप देखिए हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, जो 40-40 साल तक कभी दोबारा नहीं आए थे। प्रदेश में हमने दोबारा सरकार बनाई, तो मानवीय बात है, जो विचार ही शुरू किया था गुजरात ने, तो उसको और मुकाम तक पहुंचाने में गुजरात का यह चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम पिछली सभी जीतों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अच्छे मतों से यहां पर जीत हासिल करेंगे।